नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ अर्थमेटिक में परसेंटेज को पिछले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो परसेंटेज का पूरा एक एक जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी कंप्लीट परसेंटेज डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। आप लोगों को करना क्या है, एक बार पुनः जाके पूरा जो है अपना नोट्स, अगर नोट्स बनाए हों, और मैथ पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना जो है एक अच्छा सा नोट्स हम लोग बनाते जाएं। लेकिन नहीं तो बाद में होता क्या है, अगर हम लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो हमारे दिमाग में सब की सब चीज़ें जो है रहेंगी। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ दिनों के बाद हम लोग एक एक चीज़ें जो है धीरे धीरे भूलते हुए चले जाएंगे और बाद में फिर हमको प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए जो है आपको करना क्या है, सबसे पहला काम जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ें पूरा का पूरा हमको जो है कंप्लीट अपना जो है नोट्स बना के रखना है। क्योंकि जो है जब हम लोग नोट्स बना के रखेंगे तो बाद में हमको जो है रिवीजन करने में उतनी ही आसानी होने वाली है। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, नोट्स को तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और जितने प्रैक्टिस जैसे विगत वर्षों में जहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी हमको अपने प्रैक्टिस में टच में बराबर जो है रखे रहना है। अगर टच में उसको रखे रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या होंगे, अपडेट होते जाएंगे और क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमारे फंसने वाले फिर नहीं होंगे। आसानी से हम लोग उसको जो है कर पाएंगे। बाकी आपके नोट्स में जितने क्वेश्चंस बनते हैं या बनने के चांस हैं सब के सब जो है आपके नोट्स में उपलब्ध हैं। उसी के आधार पर ही क्वेश्चंस आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर विगत वर्षों में आए हुए हैं। आप जो उसको अच्छे से पढ़िए। अब बात करें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हम लोग उसके लिए ये वही चैप्टर अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका कोई अलग से चैप्टर है। ये कोई चैप्टर नहीं है, बस ये नाम के लिए चैप्टर है। इसमें जो है सब का सब हम लोग वही परसेंटेज, एक तरीके से देखा जाए तो परसेंटेज का पूरा हम लोग क्या करने हैं, रिवीजन करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर में पूरा का पूरा परसेंटेज ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग जो है नोट्स अपना बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ जो है पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्लस एडवांस हम लोग देखने वाले हैं। अगर एक बार पढ़ लेंगे फिर दोबारा आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस जो आपको करनी है वो क्या करनी है, प्रैक्टिस आपको बना के रखना है। तो चलिए स्टार्ट करें। लाभ हानि, इसको जो है पढ़ने से पहले एक दो बातें हैं उसको जो हमको अपने दिमाग में रखनी है। पहला, लाभ हानि जैसा कि नाम है, अगर हम लोग देखें तो लाभ हानि जो होता है ये हमको होता कैसे है इसको पहले समझ ले। देखिए, किसी भी वस्तु की दो मूल हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, आप लोगों को ये सब तो उम्मीद करता हूँ पता होगा। जिस पर वस्तु को बेचा जाता है वो होता है उसका जो है क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। बेचे जाने वाले वस्तु का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। और जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या होता है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि कास्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, किसी वस्तु को मार्केट से जो है ख़रीद के ला रहे हैं, तो जिस मूल्य पे आप ख़रीद के उसको ला रहे हैं वो आपके लिए क्या है, कास्ट प्राइस है। और
जो जिस मूल्य पे आप दूसरे को बेचेंगे वो क्या होगा, वो आपके जो है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होनी, यानी कि खरीदने वाला मूल्य कास्ट प्राइस और बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस। ये जो मूल्य हैं किसी वस्तु के दो मूल्य होते हैं। अब जो है रही बात लाभ हानि की, तो लाभ हानि इसी मूल्य पे हम लोगों को देखना होता है। जैसे लाभ हानि जो होता है ये हमेशा कास्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य पे देखा जाता है। क्रय मूल्य पे कैसे देखा जाता है, जैसे मान लीजिए आप जो है कोई वस्तु खरीद के ला रहे हैं और जो है उसको बेच रहे हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात दिमाग में हमको रखनी है कि जो कास्ट प्राइस होती है, बेस तो हमारा कास्ट प्राइस होता ही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कास्ट प्राइस को हमेशा जो है 100 लेकर चलें। अगर कुछ जो है दिया नहीं है, अगर कुछ दे देता है तो अलग बात है, अगर नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा जो है कास्ट प्राइस को 100 लेकर चलेंगे। और ये जो कास्ट प्राइस 100 लेते हैं इसमें भी एक शर्त होती है। मान लीजिए सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य अगर जो है हमको 100 दिया है तो उस स्थिति में हम लोग कास्ट प्राइस को 100 नहीं मान सकते, क्योंकि जो है सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है 100 होता है। नहीं तो हमेशा हम लोग जो है कास्ट प्राइस को यानी कि क्रय मूल्य को 100 मानकर चलने वाले हैं। तो चलिए अब रही बात लाभ हानि की, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं तो उस पे जो है अगर हमको 20% की हानि हो रही है, तो आपको पता होगा 20% की हानि अगर हो रही है, क्रय मूल्य आपका हम यहाँ पर बताए हैं आपको कि हमेशा हम लोग 100 लेकर चलते हैं। अब 20% की हानि हो रही है, यानी कि ये हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। 20% की हानि हुई बेचने पर, चलिए मान लीजिए कास्ट प्राइस कितना है 100 है, बेचने पे 20% की हानि हो रही है, तो इसकी सेलिंग प्राइस आप यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% की हानि हो रही है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 जो है इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब यूँ कहें कि कोई वस्तु है जो है कास्ट प्राइस है 100, इसको बेचने पर क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 110 हो जाएगा, क्योंकि कास्ट प्राइस है 100 यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है, बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। और जो है क्रय मूल्य अगर 100 है, बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 110। बस यही बात जो है हमको दिमाग में रखनी है। एक बार पुनः उसको सुन लीजिए। पहला, कास्ट प्राइस हमेशा हम लोग जो है 100 लेकर चलने वाले हैं, अगर कुछ हमको दिया नहीं है तो। और दूसरा क्या है, अगर सेलिंग प्राइस हमको 100 देता है तो उस स्थिति में हम लोग कास्ट प्राइस 100 नहीं लेने वाले हैं। बस इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, बाकी पूरा का पूरा लाभ हानि इसी पर आधारित है। तो चलिए, बेस को हमेशा हम लोग क्रय मूल्य को ही मानेंगे, बेस हमारा रहता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में यही जो है सबसे अहम भूमिका इसी का होता है, कास्ट प्राइस का। आइए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे सब चीज़ें अपने आप जो है हम लोग समझते जाएंगे। क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, क्वेश्चंस हमारा है
एक वस्तु को ₹1440 में बेचने पर ₹1440 में बेचने पर 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए कह रहा है एक वस्तु को ₹1440 में बेचने पर 20% की हानि होती है। वस्तु का जो है कास्ट प्राइस कितना है, यानी कि क्रय मूल्य हमको जो है निकालना है। अब देखिए कास्ट प्राइस हमेशा हम लोग क्या लेके चलेंगे, 100 लेके चलेंगे। ये तो हमारा जो है क्या है, कास्ट प्राइस। अब अगर बात करें हम लोग सेलिंग प्राइस की, यानी कि विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या है इसका, देखिए बेचने पर 20% की हानि हो रही है। अगर कास्ट प्राइस 100 है, बेचने पर 20 की हानि हो रही है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80 होगा। क्योंकि कास्ट प्राइस 100 है, 20% की हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस कितना हमारा हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा क्या, थोड़ा परसेंटेज में जाकर देखिए। पहली क्लास में जो हम लोग समान स्तर पर तुलना करते थे, यहाँ देखिए 80 क्या है, ये बराबर कितने के है, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस कितना हमारा है, 1440, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 80 है। ये बराबर हो जाएगा इतने के। जब न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर में परसेंटेज वैल्यू, तो हम लोग करते क्या है, समान स्तर पर जाकर तुलना कर देते हैं, यानी कि इतने के बटे में क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। गुणे में क्या करेंगे, जो हमको निकालना है वो क्या करते हैं, गुणे में हम लोग कर देते हैं। गुणे में कितना करेंगे, कास्ट प्राइस निकालना है। कास्ट प्राइस कितना हमारा है, देखिए यहाँ पर 100 है, 100 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। काट लीजिए, आठ एकन्नम 8, कितना हो जाएगा हमारा, 1800 रुपये जो है, ये क्या होगा, इसका जो है कास्ट प्राइस हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आज पहला क्लास हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो आराम से इसको समझिए, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे हमको कहीं पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक वस्तु को ₹17,600 में बेचने पर 12% की हानि होती है, वस्तु का कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं।
देखिए 12% क्या है, हानि है। आइए करें। कास्ट प्राइस को हम लोग क्या लेंगे, हमेशा कास्ट प्राइस को 100 लेंगे। कास्ट प्राइस कितना हमारा हुआ, 100 हुआ। बात करें सेलिंग प्राइस की, तो देखिए सेलिंग प्राइस हमारा क्या यहाँ होगा, 12% की हानि हो रही है, यानी कि कितने में बेच रहा है, 88 में। सेलिंग प्राइस हमारा 88 हो जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस ये बराबर कितने के है, न्यूमेरिकल में हमारा दिया क्या है, 17,600। यानी कि हम लोग समान स्तर पर तुलना करेंगे, बटे में क्या करेंगे, 88 करेंगे। अरे ये सेलिंग प्राइस बराबर है ये सेलिंग प्राइस के, गुणा करना है किसका, कास्ट प्राइस ज्ञात करना है। कास्ट प्राइस है कितना, 100, तो हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देंगे। कुछ नया यहाँ पर नहीं है, टोटल का टोटल देखिए। परसेंटेज हमारा जो था समान स्तर पर तुलना करना, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। काट लीजिए इसको। अट्ठासी से डायरेक्ट काटिए, नहीं तो आप लोग छोटे से भी काट सकते हैं। देखिए 2 बार जा रहा है, सिंपल है। गुणा कर लेंगे, मिल कितना जाएगा हमको, 20,000 रुपये। यही क्या होगा हमारा जो है कास्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। यही जो हमको निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को ₹2220 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक नया शब्द यहाँ है, क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, कास्ट प्राइस ही होता है कि लागत मूल्य कितना है। मान के चलिए आपने उसको जो है कितने में ख़रीदा है, यानी कि क्रय मूल्य ही होगा। तो देखिए इसको निकालेंगे। कास्ट प्राइस क्या हमारा रहेगा हमेशा, इसको तो कसम खा के बैठे हैं कि इसको जो है लेना कितना है, 100 लेना है। बात करें सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना हमारा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 20% लाभ हो रहा है, यानी कि 120। यही जो है किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस हमारा 220 बटे में 120। निकालना क्या हमको, कास्ट प्राइस निकालना है। अरे तुलना कर दिए, ये सेलिंग प्राइस बराबर है इसके, क्या कर दिए, बटे कर दिए। काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, पच्चीस, 4 से काटें, 3 से काट लिए, 3 सत्ते 21, बचा कितना, 1, 3 चौक 12। देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, 0 से 0 गया, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, सही है, कोई दिक्कत नहीं।
25 चौका 100, 25 सत्ते 175। कहीं पर गलती कर रहे हैं क्या? काट लीजिए इसको, आप लोग भी काटिए, देखिए। चलिए, गाचा गुची हो गया है, फिर से देखते हैं। होता क्या है, कभी कभी दिमाग में जो चीज़ें बैठ जाती हैं, जब तक उसको साफ़ ना कर दीजिए वही चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती रहती हैं। आइए लिखते हैं फिर से। बटे में क्या करेंगे, 120 करेंगे। गुणे में निकालना क्या है, कास्ट प्राइस है कितना। चलिए 0 से 0 हटाते हैं। छः दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42। अरे 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 4 22, 6 सत्ते 42। 2 से किसको काट लीजिए, 50। गुणा करते हैं 0, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 3 18। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 1850 रुपये क्या होगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका इसका और है, वो भी आप लोग देख लीजिए। वो क्या है, अगर हम लोग इसको समझ जाएं, देखिए, क्योंकि ये भी तरीका हम लोग यूज करने वाले हैं। कहाँ यूज करेंगे वो भी समझिए। जब हमारा परसेंटेज ये हमको जो है सही के रूप में दिया रहेगा तो हम लोग यही तरीका यूज करने वाले हैं। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। 20% है, इसको तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 20 बटा में 100। काटेंगे, कितना मिलेगा, 1 बटे में 5। अब बात करें, लाभ की बात कर रहा है, तो ये जो ऊपर वाला होगा ये हमेशा क्या होगा, लाभ या हानि होगा। यहाँ लाभ की बात किया है तो ये लाभ होगा, और नीचे वाला क्या होगा, हमेशा ये क्या रहता है, हमारा कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य रहता है। अब देखिए 5 पे जो है 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 6 का जो है विक्रय मूल्य कितना है, 2220। अरे 5 वस्तु पे 1 का लाभ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 6 हुआ, क्योंकि लाभ है ऐड कर देंगे। 6 बराबर कितने के बजाय इतने के। अब जो है इसको हम लोग बटे में 6 करेंगे। निकालना क्या है, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस हमारा कितना है, 5 है। चलिए 5 का गुणा कर लीजिए, काट लेंगे इसको। 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42। देखिए मिला कितना, बात वही 0 है, 0 लगा देंगे। 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 3 18 रुपये, यानी कि 1850 रुपये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे चल के इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। चाहे इससे लगाइए या फिर इससे लगाइए। इसके पहले जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी इस तरीके से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेना है। जो ऊपर वाला होगा वो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा। लाभ दिया रहेगा तो लाभ होगा, हानि दिया रहेगा तो हानि होगा, और नीचे वाला हमेशा क्या होगा, आपका क्रय मूल्य होगा। फिर जो है जैसा कहेगा हम लोग करके निकाल लेंगे। देखिए
5 पे 1 का लाभ हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 6 हुआ। 6 बराबर कितने के है, 2220 के है। समान स्तर पे तुलना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। एक वस्तु को 22,400 रुपये में बेचने पर 14.2/7% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। क्या है, एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 22,400 रुपये में बेच रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 14/2/7। देखिए सही के रूप में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो सेकंड वाला तरीका बताए थे उस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। अब देखिए 14/2/7% को हम लोग कैसे लिखते हैं, अच्छी तरीके से हम लोग देख चुके हैं और समझे हैं इसको। 14×7 = 98 + 2 यानी कि 100 हो जाएगा। 100 जहाँ हुआ हम लोग क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। बटे में क्या है, 7 है, उसको वैसा का वैसा रखेंगे, यानी कि 1/7 हम लोग इसको लिखने वाले हैं। अगर 1/7 लिखें तो इसमें क्या हुआ, 1 जो आया हमारा ये है लाभ, यहाँ है तो क्या होगा, लाभ होगा। और जो नीचे है यानी कि हर में है वो क्या होगा हमारा, कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक, देखिए 7 पे 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि होगा कितना, सेलिंग प्राइस 7 पे 1 लाभ 8 हो जाएगा। यही 8 बराबर कितने के हैं, 22,400। अरे सेलिंग प्राइस दिया है 22,400 रुपये, और यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, 7 पे 1 का लाभ 8 हो रहा है। जब बराबर है समान स्तर पर क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, बटे में 8 कर देंगे, गुणे में निकालना क्या हमको, कास्ट प्राइस निकालना है। यहाँ से देखिए कास्ट प्राइस हमारा क्या है, 7 है, 7 का गुणा कर देंगे। चलिए काट लेते हैं इसको, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 6 22, 8 28 64, मिला कितना 2800। गुणे में क्या है, 7 है, बराबर मिल जाएगा हमको 0 0 7 8 56, 7 दूना 14, 5 19। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बस परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो है इसको कर लेते हैं। ये अच्छी तरीके से हम लोग प्रतिशत में सीख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही की जो परसेंटेज हमको सही के रूप में दिया रहता है, कुछ करना नहीं है। एक वस्तु को
₹480 में बेचने पर 20% हानि होती है, तो उसे कितने में 20% हानि होती है तो उसे 20% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा। चलिए देखिए, ₹480 में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, ₹480 में, और जो है बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कास्ट प्राइस तो हमेशा 100 रहेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है हमारा, 20% हानि हो रहा है। चलिए सब लिख देते हैं। पहले तो कास्ट प्राइस, ये तो 100। सेलिंग प्राइस में क्या लिखेंगे, देखिए 20% हानि हो रहा है। ₹480 में भी, ये तो है ही सेलिंग प्राइस, 480 तो है ही, लेकिन ये क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ से हम लोग देखेंगे 20% की हानि हो रही है, यानी कि अगर कास्ट प्राइस 100 है, 20% की हानि होगी, 100 का 20%, 20, सेलिंग प्राइस 80। अब देखिए यही 80 बराबर कितने के है, 480 के, यानी कि 480 बटे में हम लोग क्या कर सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। निकालना क्या है यहाँ पर, अब थोड़ी सी आपको जो है दिमाग लगानी है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं। एक तरीका तो है, पहले हम लोग क्या करें, 100 का गुणा करके जो है क्रय मूल्य निकालें, फिर जो है क्रय मूल्य पे 20% क्या लाभ कमाएं, यानी कि 2 स्टेप है। लेकिन हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं, समान स्तर पर तुलना करना। जब समान स्तर पर तुलना कर लिए हैं, जो हमको निकालना है हम लोग डायरेक्ट जो है जंप कर जाते हैं वहाँ और गुणा करके निकाल लेते हैं। देखिए हमको यहाँ निकालना है 20% लाभ कमाने के लिए, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य तो 100 है, 20% लाभ कमाएंगे तो हो जाएगा कितना, 120। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120। गुणा डायरेक्ट कर देंगे, काट लीजिए इसको, 6 बार गया, 12 छक 72, वो कितना जाएगा हमारा, 720 रुपया होगा। ये क्या होगा, अगर 720 रुपये में बेचेगा तो जो है उसको 20% का लाभ होगा। जो पूछा है डायरेक्ट उसी से गुणा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने पर 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। पाँच % लाभ लेने के लिए व्यक्ति को घड़ी को
कितने में बेचना होगा। आइए देखिए, 1140 रुपये में बेच रहा है तो 5% की हानि हो रही है। क्रय मूल्य, चलिए इसको हमेशा 100, 5% की हानि हो रही है जब 1140 में बेच रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1140, 5% की हानि है तो इस पे बटे में क्या लिखेंगे, 95। सेलिंग प्राइस 95 आया, न्यूमेरिकल में सेलिंग प्राइस 1140। अब तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। निकालना क्या, हमको 5% लाभ लेना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 100 है, 5% का लाभ लेगा 105, गुणा कर देंगे, काट लेते हैं, 19 पचे 95, 6 बार गया 12, आइए गुणा करते हैं, 12 25 60, 12 एकम 12, मिला कितना हमको 1260 रुपये। यही जो होगा 1260 रुपये में बेचेगा तो उसको जो है कितने का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। यहाँ बहुत आसान है ये सब चीज़ें, आपको पढ़ने में मज़ा भी बहुत आने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि इसको तो हम लोग सीख चुके हैं परसेंटेज के माध्यम से। बस क्या करना है, उसको हमको रिवीजन ही यहाँ पर करना है, बाकी इस चैप्टर में होता कुछ नहीं। एक व्यापारी ने ₹1 में 40 आम के भाव से, 40 आम के भाव से कुछ आम खरीदे। %25 लाभ कमाने के लिए 25% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे ₹1 में कितने आम बेचने होंगे। ₹1 में कितने आम बेचने होंगे। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए पहला काम तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, पहले जो है एक आम का यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक आम का दाम निकालेंगे, मतलब एक आम का प्राइस हम लोग निकालने वाले हैं। वो कैसे निकालने हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए आप जो है केला लेने गए, केला आपको मिल गया 36 रुपये दर्जन। दर्जन का मतलब 36 रुपये में 12 केला आपको मिला। ये क्या है हमारा रुपया, ये क्या है केला। अब अगर हम कहें आपसे कि जो है एक केला आपको जो है कितने में पड़ेगा, तो आप क्या करने वाले हैं, इतना तो पता ही होगा। एक केले का मूल्य निकालने के लिए आप लोग करेंगे क्या, 36 में 12 से जो है
भाग देंगे, यानी कि आप कहेंगे एक केले का मूल्य कितना है, 3 रुपया जो है एक केले का मूल्य है। तो इसमें हम लोग किए क्या है, देखिए यहाँ पर रुपए में हम लोग क्या करते हैं, संख्या से भाग करते हैं, तब जो है हमको किसी वस्तु का जो है प्राइस पता चलता है, या कई वस्तु हैं तो उसमें से एक का जो है प्राइस पता चलता है। यहाँ देखिए रुपया हम लोग ऊपर रखे हैं, संख्या से नीचे क्या किए हैं, भाग कर दिए हैं। तो यही काम इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। 1 रुपये में कितना आम जो है पा रहा है, 40। तो एक आम की कीमत कैसे निकालेंगे, रुपया को तो हम लोग ऊपर रखेंगे। देखिए रुपया को क्या किए, ऊपर रख दिए, 1 रुपया है, 1 ऊपर हो गया। संख्या कितनी है, 40 है, इसको क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे, यानी कि एक आम की जो है कीमत हमको पता चल गई। अब आगे वही नियम लगाएंगे। कास्ट प्राइस क्या होगा, हमेशा हमारा, चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इसको हटा देते हैं। कास्ट प्राइस 100 लेके चलेंगे। यहाँ देखिए 1 रुपये में 40 आम खरीद रहा है, तो क्या ये हमारा है, कास्ट प्राइस है। ये बराबर किसके होगा, इस कास्ट प्राइस के। अरे 1 रुपये में 40 आम जो है ख़रीदा है, यानी कि एक आम का कास्ट प्राइस कितना हुआ, 1/40। और हम लोग कास्ट प्राइस हमेशा क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। 100 बराबर कितने के हैं, 1/40 के। तो हम लोग क्या करते हैं, समान स्तर पे तुलना करते हैं, यानी कि 1/40। ये क्या हमारा न्यूमेरिकल हुआ। बटे में क्या करेंगे, जो लिए हैं यहाँ पर 100 लिए हैं, 100 का भाग लगाएंगे। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1/40 गुणे 100, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, उस पर जाते हैं। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने आम बेचने होंगे, 25% का लाभ ले रहा है, हो जाएगा कितना, कास्ट प्राइस 100 है, 25% का लाभ 125, काट लीजिए इसको, 25 25 125, 25 चौका 100, 55 है 40। यहाँ समझिए मिला क्या हमको, ऊपर तो एक वैसा का वैसा, बटे में क्या मिलेगा, 32 हमको जो है मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, ऊपर क्या हम लोग यहाँ लिए हैं, रुपया लिए हैं, तो एक जो आया है ऊपर क्या हो गया, रुपया हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये क्या होगी, संख्या होगी। संख्या किसकी होगी, आमों की संख्या होगी। यानी कि उसको जो है 1 रुपये में कितने आम बेचेगा, 32 आम बेचेगा, तो उसे जो है 25% का लाभ हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक की वैल्यू निकाल के हम लोग समान स्तर पर तुलना कर दिए हैं, जो निकालना है उससे क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं, हमारा आंसर आ गया। बस याद रखना है, ऊपर क्या होगा, रुपया, नीचे क्या होगा, संख्या। तो चलिए मित्र,
आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके आगे आज जहाँ पर एंड किए हैं वहीं से एक आध दो क्वेश्चंस लेते हुए कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप लोग जो है पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए टोटल यूज यहाँ पर परसेंटेज का ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं और पढ़े होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सब के सब आपको जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाए जा चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।